धीर्धेनं श्रवणपठे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पुरुषोत्तम का मास भवानी, जय पुरुषोत्तम जय महारानी। लक्ष्मी रूप जानकी जाना, अब तो कृपा करो भगवाना। भवन भवानी अब तो पधारो, भारत के अब भाग सवारो। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम गौरी गणेश महातेजोमयी शक्ति। ओम शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। ओम राधा गोविंदाय नमः। ओम राम जानकी वल्लभाय नमः। ओम परशुरामाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती कंठे करो निवास। पुरुषोत्तम का महीना और रोहिणी प्रकाश। तपे रोहिणी नो तपा और पड़े पुरुषोत्तम मास। तप से भक्ति मिलती है, तप से होत प्रकाश। तप बिन राज कभी नहीं मिलता, तप बिन सूरज कभी नहीं उगता। तप से चंद्र अमृत टपकावे, तप से वे तरनी तर जावे। तो करो तपस्या भारत वालों, पुरुषोत्तम का मास। सारे मल हट जाएंगे, होगा आत्म प्रकाश। भगवान शंकर वाणी में भगवती जगदम्बा उमा जी से कहते हैं कि बिना तपस्या के ये जीवन व्यर्थ है। जीवन तपस्या से ही कुंदन की तरह चमकने लगता है और वह आत्मा परमात्मा का अंश बनकर बैतरणी नदी को पार करके परमात्मा में लय हो जाती है। और ये शुभ समय पुरुषोत्तम का महीना, जिसे अधिक मास कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी भोग हैं, जितने भी राजमद हैं, उनकी अधिकता को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब जब पड़े पुरुषोत्तम मासा, होए पाप का जगत में नाशा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होए पाप का नाश। जब जब पुरुषोत्तम पड़े होवे दिव्य प्रकाश। इसे सूर्य वंश में ही तो पुरुषोत्तम भगवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है। जानकी जी उनकी महाशक्ति है। और जब पुरुषोत्तम और जानकी भारत के अंदर पुरुषोत्तम महीने में प्रवेश करते हैं और रोहिणी का सूर्य में प्रवेश कर जाए, तो रोहिणी रूप श्री कृष्ण
पीतांबरधारी और राधा कृष्ण है बांके बिहारी। तो अमृत टपके रोहणी और तपे तपाए जाए, वर्षा देती रोहणी और पाप हटाए। तो खेतों के अंदर, पूरे संसार के अंदर, भारत के अंदर जब रोहिणी तपती है तब जलधाराओं का आगमन होता है और फसलें खेतों में लहराने लगती है। इसी तरह जब आत्मा में रोहिणी तपती है तो ईश्वर की शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और आत्मा और इस शरीर पंच तत्व के सारे मेल हट जाते हैं और भगवान से मिलन आतुर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। एक समय की कथा भवानी, पंपापुर पहुँचे श्री रामा। हनुमान के कंधे पर राम लखन और पंपापुर में आते हैं। सीता का पता नहीं चलता, पंपापुर में मिल जाते हैं। तो अग्नि साक्षी से मिले और मित्र बने सुग्रीव। पुरुषोत्तम का मास में रामचंद्र रघुवीर। पंपापुर में पहुंच गए जहां सुग्रीव से हनुमान जी ने राम जी की मित्रता कराई और मित्रता कराने के बाद उसने अपने दुख राम जी से कहे कि महाराज भाई मेरा बड़ा और मुझे मारता जाए और आपका मित्र ये सुग्रीव उससे हारता जाए। स्त्री छिन गई मेरी और राज ताज छिन जाए। मुझको राज दिला दो पुरुषोत्तम, कृपा करो रघुराय। हंसने लगे कि सुग्रीव है तो भक्त, मित्र भी है, लेकिन राज मांग रहा है। अब इसके दुश्मन का भी परीक्षण करें कि इसका दुश्मन बाली कौन है। देखा बाली दूर से, शिव शक्ति थी अपार। जो जाए उसके सामने वह जावेगा हार। उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी। पुरुषोत्तम बाली देख चकराए और अंतर्गति से ध्यान लगाए। देखा बाली शक्तिशाली, शिव की कृपा अपार और चाहता है पुरुषोत्तम उसके सामने खड़े, दरबार उसके सामने खड़े रहे और उसकी मृत्यु पुरुषोत्तम महीने में हो और पुरुषोत्तम के सामने हो और पुरुषोत्तम से पहले बैकुंठ को जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने देखी। शुभ इच्छा शुभ शगुन भवानी और पुरुषोत्तम का मास ये मानी। तो पुरुषोत्तम मास में ऐसी शुभ इच्छा बाली की देख करके और भगवान भी गदगद हो गए कि इच्छा हो तो बाली जैसी, बल है बेशुमार और फिर भी सामने देखने चाहे रामचंद्र अवतार। पहले पंचवटी से देखा जटायु जान, पुरुषोत्तम के महीने खड़े पुरुषोत्तम राम। जटायु के सामने राम जी खड़े थे। जटायु लौलुहान था, परहित में एक नारी की रक्षा करने के लिए उसने अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी थी। रावण ने उसके पंख काट दिए। गद गद भयऊ गले मिले रामा, ये पुरुषोत्तम है भगवाना। बोलो जटायु क्या चाहते हो? गिद्धराज ले लो वरदान, अभी बचा देते हैं तुमको, नहीं निकलेंगे प्राण। गिद्धराज
हर्षित मुस्काया महाराज ये जग सब माया, पुरुषोत्तम का महीना और खड़े सामने राम, और मेरी जीवन की इच्छा पूरी कर दो राम, मुक्ति मुझको दीजिए और बनूं राम का दास, जितने मेरे पाप हों उनका कर दो नाश, जीवन मुझे चाहिए नहीं और मैं तो करूं राम का ध्यान, पुरुषोत्तम के महीने में हट जाए अज्ञान। तब कहा राम ने तथास्तु जाओ, दाह संस्कार करूं तेरा, तू मांसाहारी पक्षी है, फिर भी तेरे पर कृपा करी ये राम, ईश्वर की शक्ति है, जाओ जटायु बैकुंठ में और छोड़ो माया मोह, और श्री राम के ध्यान से और शक्ति मिले संजो। और भगवान राम की कृपा से राम ने दशरथ का भी दाह संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों में किया और अश्रुपात हुआ राम के, और जटायु पुरुषोत्तम के महीने के में राम के सामने राम के दर्शन करने मात्र से बैकुंठ को चला गया। और बाली 7 ताड़ के वृक्ष पीछे राम ने मारा तीर, और मर गई बाली आत्मा, खड़े राम रघुवीर, बाली हंसा देख राम को, कारण कमल नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुगरी वहीं प्यारा। महाराज आपने मुझे मारने का, आपसे मेरी क्या शत्रुता है? अरे अगर मुझको बता देते संकट तो रावण की लंका हिला देता, और 5 चक्कर काटूं लंका के और सीता से तुम्हें मिला देता, पर मेरे भाई से करी मित्रता और मुझसे नहीं कुछ कीन, पर कोई बात नहीं, खड़े सामने रामचंद्र रघुवीर। अब राम जी ने कहा कि अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। मैं तुम्हें क्यों मारता, क्योंकि हम मारने और मरने का काम नहीं करते। मैं तो निलंबित राजकुमार हूँ अयोध्या का, और पंपापुर मेरी सीमा में है, और तुमने किसी पराई स्त्री, अपने भाई की स्त्री को अपनी घर में आपने ला करके रखा है, उस पर कुदृष्टि डाली, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा अपराध है, इसलिए मैंने तुम्हारे को प्राण दंड दिया। अब कैसे दिया ये छोड़ो बात बेकार, और तेरे सामने खड़े पुरुषोत्तम रामचंद्र सरकार, दर्शन कर ले बाली, और घट गया तेरा घमंड, कसबल सारे निकल गए हैं, शक्ति मिले प्रचंड, जाओ बैकुंठन गति दीनी, पुरुषोत्तम ही को भर लीनी। ये पुरुषोत्तम का महीना है, भगवान शिव की कृपा से और पुरुषोत्तम मास का स्नान करने से तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ, और जाओ तुम अब सीधे वैकुंठ में जाओ। तब का थोड़ी देर तो दर्शन कर लूं, पुरुषोत्तम का मास पड़ा, और मेरे सामने देखो रामचंद्र खुद ही तो खड़ा, पुरुषोत्तम खुद खड़े हुए हैं और मुझसे नैन मिलाते हैं। मेरा बेटा अंगद है, उसको तो गोद बिठाते हैं। पहले मेरे बेटे अंगद को आप गोद लो, उसको मनोनीत पुत्र घोषित करो, ताकि मेरी आत्मा में शांति मिले। अंग अंग में भर दो रामा, पुरुषोत्तम हो तुम भगवाना। तब बाली से कहा तथास्तु, चिंता मत कर, तेरा पुत्र मेरा पुत्र, अंग अंग में राम, तेरे अंग में बल भरा था, वो बल हो गया निष्काम। जाओ सब हटे घमंडा, शक्ति मिले तुम्हें भी प्रचंडा। पुरुषोत्तम का मास है, शक्ति मिली अपार, सुग्रीव को मिला पंपापुर का राज, अंगद को पुत्र राम अवतार,
और बाली गया बैकुंठ को पुरुषोत्तम के मास। पुरुषोत्तम मास की भक्ति में हो गया दिव्य प्रकाश। इसलिए पुरुषोत्तम मास की एक घड़ी, एक पल, एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीयों, आप लोग चाहे कितने भी आपके गलत विचार हों, कुविचार हों, कितने भी आपने पाप कर लिए हों, श्राप हों आपके ऊपर, पितृदोष हों, कर्म दोष हों, इन सबको हटाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम का एक नाम ही काफ़ी है। और ये समय केवल 3 वर्ष में एक बार आता है। और ये भारत के अंदर कलयुग में मई के महीने में ज्येष्ठ मास में पुरुषोत्तम का महीना पड़ा है। इसलिए छोड़ो सब सत्ता भोगों को, ये तो सब बेकार, एक दिन इज्जत लुट जावेगी इनकी सरे बाजार। रामचंद्र खुद खड़े हुए हैं भारत में साकार, भक्ति श्री करो राम की, रामचंद्र अवतार। इसलिए भगवान राम को खड़ा रहना पड़ता है पुरुषोत्तम के महीने में। जैसे तीर्थों में स्नान करें, भगवान राम का ध्यान करें, भगवान की भक्ति करें, दान पुण्य करें, ये तो आपके साथ जाएगा। लेकिन ये सत्ता और ये भोग और ये कर्म लेके आपके साथ आपको जीवन को बिगाड़ देंगे, नरक में जाना पड़ता है। इसे छोड़ो नरक लोक को और बनो स्वर्ग के दूत, राम नाम जपते रहो भारत सभी सपूत। 1 अरब 48 करोड़ सपूत बनकर के भारत में राम राज्य लाने के लिए राम नाम का गुणगान शुरू करें। सत्ता का विचार छोड़ दें, भोगों का विचार छोड़ दें। 1 महीने तो छोड़ दें, इसके बाद कुछ भी कर लेना, लेकिन 1 महीने भजन कीजिए, 1 घड़ी लो राम, तो भारत का कर देंगे पुरुषोत्तम कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, पुरुषोत्तम मास प्रसंग, कल्प कथा सुनते रहो, चढ़े राम के रंग। कभी भंग नहीं होती है रामचंद्र सरकार, रामचंद्र की शक्ति है राम बड़ा दरबार। बोलो जय श्री राम।